हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। ये 5 मिनट की क्लास आपको इतना कुछ सिखा देगी जो आप घंटों खुद पढ़ने की कोशिश करें तो भी शायद ना निकाल पाएं। आज हम 7 बजे लाइव होंगे इस चैनल पर एसएससी एक्सपर्ट पर। यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, उस तक की न्यूज़ पहुंचाएं, लाइव आएँ, हमारी टीम को सपोर्ट करें। आपके लिए ही हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं जो आपके एसएससी की यात्रा को बहुत बहुत आसान कर देगा। आपको हम समझाएंगे, बताएंगे, आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे। आपके लिए ये राह इतनी आसान कर देंगे जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एसएससी जो हवा बनाया हुआ है मार्केट में कि इतना मुश्किल है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, बिल्कुल अनुभव के आधार पर ऐसी स्ट्रेटेजीज आपके सामने रखेंगे जिनसे ये यात्रा आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। तो इस चैनल पर जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए और आज 7 बजे लाइव जरूर जुड़ें। ठीक है, आज की इस क्लास में जो हम ये 5 मिनट वाली इंग्लिश है ये जो पढ़ेंगे, इसमें आप देखिए ये एक हेडलाइन आपको दे रखा है। इस हेडलाइन को देखेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको समझने को मिलेगी। इस हेडलाइन में आपको दे रखा है व्हेन ऑल एल्स फेल्स, जब बाकी सब फेल हो जाता है। यहां पे ऑल जो है वो प्रोनाउन की भूमिका में है, हालांकि होता ये डिटर्मिनर भी है, लेकिन यहां इसके बाद जो है वो नाउन तो है नहीं, तो इसको आप पढ़ेंगे प्रोनाउन। जब बाकी सब फेल हो जाता है, ये एल्स का मतलब अदर्स या अदर या अनदर ऐसे मीनिंग से है, तो बाकी सब फेल हो जाता है। और अदर की जो वर्ड कैटेगरी है यहां पे वो है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बाद लगता है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। हालांकि ये एडवर्ब भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो जब बाकी सब फेल हो जाता है, पीपल स्टिल रिपोज, लोग फिर भी, स्टिल जो है इसका मतलब होता है इवन नाउ, अब भी, फिर भी, इस प्रकार का सेंस देता है। लोग, बाकी सब फेल भी हो गया हो लेकिन लोग अब भी रिपोज करते हैं। रिपोज जब क्रिया के रूप में हो तो इसका मतलब होता है प्लेस करना, पुट करना, इन्वेस्ट करना। मतलब वो अपना, देयर आ रहा है लोगों के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। ट्रस्ट नाउन है, विश्वास, वो अपना विश्वास रखते हैं, अपने विश्वास को इन्वेस्ट करते हैं जुडिशरी में, न्यायपालिका में। जुडिशरी से पहले द आएगा, हमेशा आएगा, याद रखिए। चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो। सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। इन तीनों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो क्या समझे आप कि जब सब कुछ फेल हो जाता है, बाकी चीजें फेल हो जाती हैं, तो लोग विश्वास अपना जो है वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, विश्वास किस में दिखाते हैं, जुडिशरी में। क्लियर है यहां तक? इंडिया ब्लॉक लीडर्स, ब्लॉक का मतलब कोलिशन है या ब्लॉक का मतलब अलायंस है। गठबंधन को बोलते हैं, गुट को बोलते हैं। तो इंडिया गठबंधन जो है उसके जो नेता हैं, इन जॉइंट मेमोरेंडम, ये बात किसने कही है ये बता रहा है। तो जॉइंट मेमोरेंडम का मतलब है संयुक्त ज्ञापन में। मेमोरेंडम का मतलब मेरे भाई यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट है। मेमोरेंडम का मतलब क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट, लिखित ज्ञापन जो दिया सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो भारत इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक संयुक्त ज्ञापन दिया है सीजेआई को, और उन्होंने कहा है कि साहब जब सब कुछ फेल हो जाता है तो फिर लोग अपना विश्वास दिखाते हैं किसमें? जुडिशरी में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, यहां पे हम समझते हैं आगे की जो कहानी दे रखी है, इसको देखिए, देखें। इस कहानी में देखिए क्या है। साइंड बाय लीडर्स, साइंड, साइन किया गया, किसके द्वारा? लीडर्स के द्वारा। लीडर्स किसके हैं? 23 ऑपोजिशन पार्टीज के। तो 23 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा साइन किया गया। किसको? इस मेमोरेंडम को। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, याद रखना इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग प्रेपोजिशन होते हैं। इसमें कौन शामिल है? इसमें इंडिपेंडेंट एमपी कपिल सिब्बल शामिल है। इंडिपेंडेंट का मतलब जो स्वतंत्र, जिससे किसी पार्टी का कोई संबंध नहीं है ना, ये एमपी शामिल है, कपिल सिब्बल। इट डिटेल्ड, अब इस ज्ञापन की बात कर रहा है, इसमें डिटेल में उन चिंताओं को व्यक्त किया गया है। ये कंसर्न्स यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट, किसको लेकर? ओवर का मतलब केवल ऊपर नहीं होता है, इसका यहां पे जो मतलब है वो है रिगार्डिंग, इस संबंध में। किस संबंध में? एसआईआर के संदर्भ में। ठीक है, एसआईआर आपने सुना ही होगा। अब देखिए कहां पे हुई एसआईआर? ये वेस्ट बंगाल और बिहार में। तो ये कह रहा है
कि 23 विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा इस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें एक निर्दलीय एमपी हैं, वो कपिल सिब्बल, वो भी शामिल हैं। और इस मेमोरेंडम ने क्या किया, डिटेल में चिंता जाहिर की, किसको लेकर, एसआईआर को लेकर। कहां कहां पे एसआईआर, वेस्ट बंगाल और बिहार। द लीडर्स ऑल्सो में डायरेक्ट एक्यूजेशन, ये जो नेता हैं, ड क्यों लगाया, क्योंकि ये 23 ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं की बात है, इन्हीं नेताओं की बात है, सब्जेक्ट हो गया। मेड है, ये क्रिया हो गई। ऑल्सो जो है एडवर्ब है, और याद रखना मेरे भाई, ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। एक्यूजेशन जो है ये चार्ज है, अभियोग है, आरोप है। तो इन नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाए। एलेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एलेजिंग का मतलब है कह सकते हो दावा करते हुए, अभियोग लगाते हुए। इसका यहां पे जो मतलब है वो एक्यूजिंग है, आरोप लगाते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो काम जब साथ साथ होते हैं और एक काम कंटिन्यूटी दिखाता है, एक्शन की लगातार होना दर्शाता है, तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। ठीक है, क्या चार्ज लगाते हुए, दैट दे बिलीव्ड, कि उनका विश्वास है। दे किनका, लीडर्स का। बिलीव्ड, इन्होंने विश्वास किया। रिसेंटली, इनका विश्वास है कि जो हाल फिलहाल कंडक्टेड इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस नाउन है, वो कलेक्शंस जो अभी भी कंडक्ट किए गए थे, कहां कहां पे, दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। इन इलेक्शंस की वर्ब जो है वो दे रखी है हैड बीन और मैनिपुलेटेड। और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे हैड बीन मैनिपुलेटेड जो है वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। मैनिपुलेट का मतलब है रिग्ड, इन पे हेर फेर की गई है। ठीक है, इनमें हेर फेर की गई है। आप चाहो तो मैनिपुलेट को टेम्पर्ड विद भी कर सकते हो। छेड़छाड़ करना, हेर फेर करने को टेम्पर्ड विद भी कहा जा सकता है। अब देखिए एक बार फिर समझ लेंगे। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट एमपी कपिल सिब्बल सहित 23 ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा इस मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए गए। इस मेमोरेंडम ने चिंता जाहिर की, किसको लेकर, वेस्ट बंगाल और बिहार में हुए एसआईआर को लेकर। लीडर्स ने सीधा सीधा आरोप लगाया। इसमें आरोप यह लगाया गया कि उनका विश्वास है कि हाल फिलहाल जो कंडक्ट किए गए इलेक्शंस हैं कहां कहां पर, दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में ये मैनिपुलेट किए गए थे, इनमें हेर फेर हुई थी। ठीक है भाई, तो छोटा सा सेशन, लेकिन आपकी जानकारियां आप देखें, कितने सारे वर्ड्स आपने सीखे होंगे इसमें। मैनिपुलेट आपने सीखा, एलेज आपने सीखा, एक्यूजेशन आपने सीखा। ठीक है, इसके अलावा ओवर का प्रयोग आपने सीखा, इंक्लूडिंग की वर्ड कैटेगरी आपने सीखी, कंसर्न का मतलब आपने सीखा। इससे ऊपर देखोगे तो इसके अंदर आपने ये सीखा कि जुडिशरी से पहले द आता है। एल्स की वर्ड कैटेगरी सीखी, ऑल की वर्ड कैटेगरी सीखी, रिपोज का मतलब सीखा। ठीक है, ये सब चीजें, मेमोरेंडम का मतलब सीखा, और मेमोरेंडम का बहुवचन मेमोरेंडा होता है, ये अब सीख लीजिए। मेमोरेंडम का बहुवचन क्या होता है, मेमोरेंडा। आगे इसी तरह के वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी यू थ्रू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।